कहते हैं अगर जीतने का जज्बा और हौसला हो भरपूर तो मंजिल मिल ही जाती है, अगर थकना ना हो मंजूर। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं ऐसे एक व्यक्ति से जो अपनी लाइफ में कभी थके नहीं, कभी भी सेटबैक नहीं किया, हमेशा बाउंस बैक किया है और अपनी लाइफ में लगातार ग्रो करते रहे हैं। आप सभी के फेवरेट अलक पांडे सर की आज हम बात करने वाले हैं। कौन है अलक पांडे आप सब जानते हैं, मुझसे अच्छा इनफैक्ट आप जानते हैं। इनफैक्ट मैं तो बहुत बाद में जान पाया, मेरा थोड़ा सा स्टार्टअप टच है, इस वजह से जब 101 यूनिकॉर्न कंपनी बन गई पीडब्ल्यू मैं तब जान पाया। लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी जानते हैं और उनका कहना है कि अलक पांडे सर या पीडब्ल्यू इज़ नॉट अ कंपनी, इट्स एन इमोशन, वो एक इमोशन है, एक कंपनी नहीं है। और ऐसे ही जो इमोशन है इन्हीं के ऊपर आज हमने अलक पांडे सर की दो पर्सनैलिटी को लिया है। एक अलक पांडे सर वो हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा किया, वो बच्चों के अलक पांडे हैं। और एक अलक पांडे सर वो हैं जो एजुकेशन या फिर स्टार्टअप वर्ल्ड के फेवरेट हैं। अब कैसे फेवरेट हैं ये आज हम इन 9 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, जब 101 यूनिकॉर्न बनी तब मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे, बहुत सारी रिसर्च करी। इनफैक्ट सर के चैनल पर जाकर मैंने खूब ढेर सारी वीडियो देखी और कुछ 9 पॉइंट्स मैंने निकाले जो अलग सर में बहुत अच्छे हैं, जिनसे हम सब सीख ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं और आगे चल के उनके जो ये पॉइंट्स हैं इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ताकि हम खुद भी सक्सेसफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं वो अलक पांडे सर, वो फिजिक्स वाला जो सब बच्चों को बहुत पसंद है, यूट्यूब से बच्चों को सबसे फेवरेट है। तो उन अलक पांडे सर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने उनकी पर्सनैलिटी में नोटिस किया वो रहा उनकी स्टोरी टेलिंग। मैंने बताया ऑलरेडी, मैं कम जानता हूँ बट बच्चे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि बबीता कौन है। तो ये स्टोरी टेलिंग का जो माध्यम है, ये अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर के ज़िंदगी में अगर झांक कर देखेंगे, अगर आप किसी भी एक अच्छे पर्सनैलिटी से बात करेंगे तो उनकी लाइफ में आपको एक बहुत कॉमन चीज़ मिलेगी कि ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब स्टोरी टेलिंग बेसिकली क्या है, हमें सबको पता है कि हमने स्टोरी के माध्यम से चीज़ें सीखी हैं और स्टोरी लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रह जाती है दिमाग में। और ये जो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रह जाती है, इसी चीज़ को हम स्टोरी टेलिंग से रिलेट करते हैं। तभी डेटा को अगर मैं बात करूं तो स्टोरी टेलिंग से अगर आप रिलेट करते हैं तो आगे चल के वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रह जाती है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है कि आप किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं। मायने सिर्फ एक चीज़ रखती है कि आप अपने आप में कितना ज़्यादा सच्चे हैं, आप अपने ऑडियंस को कितना वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और इसी के साथ साथ आप अपनी ऑडियंस से कितना ज़्यादा कनेक्टेड हैं। सिर्फ ये मायने रखता है आप अपनी फील्ड में कितने प्रोफेशनल हैं, आप अपनी जिस फील्ड में हैं उसमें कंसिस्टेंट कितना ज़्यादा है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। थर्ड पॉइंट, आप अपने आप को कितना पनिशमेंट करते हैं, पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं। आई नो ये शब्द सुनकर काफ़ी अटपटा लगता है कि मैं अपने आप को पनिशमेंट क्यों दूंगा, बट अलक पांडे सर के मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे। वो एक संदीप महश्वरी सर के साथ इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि एक समय जब वो ऑनलाइन से ऑफलाइन शिफ्ट हुए थे कोचिंग्स में पढ़ाना, तो उन्होंने अपने आप को टकला कर लिया था, मतलब अपने आप को बॉल्ड कर लिया था, बाल हटा लिए थे ताकि कोई भी फीमेल उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो और उनका ध्यान बटे ना, उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह ना जाए। तो ये एक सेल्फ पनिशमेंट का आप कह सकते हैं एग्जाम्पल है जो मैंने लाइफ में सीखा अलक पांडे सर से। इसी के साथ स्टिक टू वन कैरियर। अब इसका मतलब क्या है कि अलक पांडे सर एक्टिंग भी करते थे। उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये भी चीज़ पता चली मुझे कि जो एक्टिंग भी करते थे, एक्टिंग करते हुए वो को कोचिंग भी पढ़ाना मजबूरी कह लीजिए या फिर उनको अच्छा लगता था। तो शुरुआत में मजबूरी के तौर पर शुरू किया था, बाद में धीरे धीरे मज़ा आने लगा। तो ये कैसे हुआ, एक्टिंग के साथ साथ और पढ़ाई भी करा रहे थे, फिज़िक्स पढ़ा रहे थे। वैसे तो पीडब्ल्यूएंस जो हैं हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये ज़्यादा अच्छे से पता है कि कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं अलक सर और कितना अच्छा पढ़ाते हैं वो। लेकिन ये एक सीख लेने वाली चीज़ है कि आप जो उस कैरियर पर हैं उस कैरियर को आप कम से कम 5 साल करिए, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना मज़ा आ रहा है उस कैरियर में और लिटरली मज़ा आ भी रहा है या नहीं आ रहा है।
तो इसी के साथ ये 5 पॉइंट हम समअप करते हैं और अब हम बात कर लेते हैं उन अलख पांडे सर की, उन पीडब्ल्यू की जो स्टार्टअप्स के फेवरेट हैं, जो एडटेक प्लेटफॉर्म पे एडटेक कंपनी में रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को पिछाड़ दिया है और आज पीडब्ल्यू 101 यूनिकॉर्न कंपनी बनी हुई है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट, अपनी कस्टमर को उन्होंने, जो पीडब्ल्यू है या फिर अलख पांडे सर हैं, कस्टमर्स को पहचान लिया। टारगेट ऑडियंस क्या है, टियर 2 टियर 3 के सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं अलख सर से। क्यों कनेक्ट कर पाते हैं, सिंपल सी बात है, उनका जो बताने का तरीका है वो थोड़ा देसी है। उन्होंने ये जो बात है ये विवेक बिंद्रा सर के भी एक इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट करी कि हाँ, हम थोड़ा सा देसी तरह से पढ़ाते हैं, तो वो एक बच्चे कनेक्टेड फील करते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि इस वीडियो के उस पार जो बंदा वीडियो बना रहा है वो किसी अलग दुनिया से आया या कोई दूसरा एलियन आ गया है। तो टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली। इसी के साथ साथ सेकेंड पॉइंट, कस्टमर की नीड पकड़ ली। कस्टमर को ये जान लिया कि कस्टमर को कैसे कैसे नीड है। जब बच्चों को ये चाहिए था कि फिजिक्स वाला या अलख पांडे सर आकर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाएं, तो उन्होंने पूरा कंटेंट 4 साल यूट्यूब पर दिया। और जब लगा कि हाँ बच्चों की नीड है, अब उनको एक जगह पर सारे टेस्ट भी चाहिए, सारे करिकुलम्स चाहिए, सारी प्रैक्टिस शीट्स चाहिए, तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। ये जो चीज़ें हैं ये कस्टमर के अकॉर्डिंग आती है। ये बिजनेसमैन भी सीख सकते हैं कि जब आप कस्टमर को पूछते हो कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तभी आपका बिजनेस भी ऑटोमेटिक ग्रो होता है। और पीडब्ल्यू के साथ यही हुआ, फिजिक्स वाला के साथ यही चीज़ हुई। उसने कस्टमर को समझा फिजिक्स वाला ने और बहुत तेज़ी से ग्रो किया और आप सब जानते हैं आज कितनी सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट ये बताया अलख पांडे सर ने कि आप हायरिंग किस तरह से कर रहे हैं। ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स के बारे में उन्होंने बताया कि जो बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं, जो टीचर्स ऑलरेडी यूट्यूब पर हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो टीचर्स नहीं है एक्चुअल, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऐसा मेरा नहीं है, ऐसा अलख पांडे सर का कहना है। और वो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे थे, उन इन्फ्लुएंसर्स को उठाकर टीचर बनाकर अपने प्लेटफॉर्म पर ले आ रहे थे कस्टमर को ड्राइव करने के लिए। लेकिन अलख पांडे सर की स्ट्रेटेजी अलग थी। उन्होंने क्वालिटी पर फोकस किया, क्वांटिटी पर फोकस नहीं किया। क्वालिटी पर फोकस करने से बेनिफिट ये मिला कि उन्होंने ग्राउंडेड लेवल पर जो टीचर्स ने 8 साल 10 साल काम किया है, ऑलरेडी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, उनको अपनी कंपनी में ऑनबोर्ड किया। अब उससे हुआ क्या कि जो टीचर्स हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, ऑब्वियसली अच्छे पैकेजेस मिल गए और इसी के साथ पीडब्ल्यू को एक ऐसा रिटेंशन मिल गया उनके एम्प्लॉयज़ के लिए जो लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है। और इसी के साथ अगर मैं के साथ फोर्थ पॉइंट, जो प्राइसिंग है वो भी आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। आज अगर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यू का 1 साल का कोर्स नॉर्मली 4,000 रुपये में आ जाता है, कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है। और अब इस टाइम पे आई थिंक उन्होंने काफ़ी और भी कम कर दिया है, 3,600 रुपये पर लेकर आए हैं। तो ये जो चीज़ है ये इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसे हम कहते हैं कि आप ब्लू ओशियन में, रेड ओशियन में पूरी मार्केट में तबाही मची हुई थी, लोग एक दूसरे का गला काट रहे थे, गला काट कंपटीशन बना हुआ था। लेकिन पीडब्ल्यू ओशियन को पार करके ब्लू ओशियन में आ गया। इसे हम कहते हैं ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी। और यही चीज़ करी, प्राइसिंग को लो रखा, कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करी, स्टूडेंट्स को वैल्यू प्रोवाइड करी। और इसी के साथ पीडब्ल्यू की ऑलरेडी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एक आखिरी पॉइंट पर प्रोफेशनल कैरियर में कि एक्सेप्ट योर मिस्टेक। मतलब कि ये खुद भी बताया है अलख पांडे सर ने कि जब उनसे मिस्टेक हो जाती थी, और एक्चुअली उन्होंने विवेक सर के एक इंटरव्यू में बताया कि 2020 में उनसे एक मिस्टेक हो भी गई थी। काफ़ी देर उसमें उलझे रहे, आधे घंटे उलझे रहे और उलझने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं आया सवाल, कोई बात नहीं। उन्होंने रात भर जाकर उसका सवाल का जवाब ढूंढा और जवाब ढूंढने के बाद जब अपनी ऑडियंस के सामने लाए, अपने कस्टमर्स के सामने लाए तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और बच्चों ने बहुत सराहा कि हाँ टीचर्स को कोई बात नहीं आया, बट उन्होंने पूरी रात मेहनत करके जाकर हमको उसका पूरा ब्रीफ आंसर दिया और अच्छे से समझाया। ये बेसिकली आपके लिए एक एडवाइस थी, ये एक
पूरा 9 पॉइंट्स का मैं बनाकर लेकर आया था, जो मैंने चीज़ें अलग पांडे सर से सीखी, फिजिक्स वाला से सीखी। और आज फिजिक्स वाला कहाँ पर है, अलग पांडे सर लोगों के दिल में है, और फिजिक्स वाला ऑलरेडी स्टार्टअप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग पांडे सर की लाइफ से थी। और अब मैं बात करने वाला हूँ बड़ा बिजनेस की। अगर आपको भी लगता है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना है, आपको अपने पब्लिक स्पीकिंग पे काम करना है, कैसे स्टोरी टेलिंग करी जाती है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखना है, तो आप भी हम बड़ा बिजनेस का IBC मॉडल ले सकते हैं। और IBC मॉडल लेने पर आपको भी इन सारी चीज़ों के बारे में ट्रेन किया जाएगा। हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो आपको रगड़ देते हैं, आपको सिखाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन चीज़ों को, और आगे चल के आपकी स्टार्टअप जर्नी की भी मदद करते हैं। अगर आपको लगता है कि खुद स्टार्टअप करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। और आपके जो भी PWNs हैं, जो भी आपके PW के साथी हैं, जो चाहते हैं कि हाँ अलग सर की जो ये 9 पॉइंट्स हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में, तो आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के लिए, ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियोस के लिए। और क्या आपको पता है कि वो कौन से 6 पॉइंट ऐसे हैं एज अ बिजनेस ओनर जिससे आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत कर सकते हैं? तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए और जानिए कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं।